नमस्कार, जनत की पुकार में आपका स्वागत है। आईएसआई समर्थित आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़। दिल्ली पुलिस ने एयरपोर्ट से पकड़े 2 और गुर्गे। नेपाल के रास्ते लाते थे चीनी हथियार। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने सीमा पार से संचालित हो रहे एक बड़े आतंकी और हथियार तस्करी मॉड्यूल के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े इस नेटवर्क के 2 और सक्रिय सदस्यों को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। आरोपी देश के भीड़भाड़ वाले इलाकों और त्योहार के दौरान बड़े आतंकी हमलों की साजिश का हिस्सा बताए जा रहे हैं। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर निवासी इमरान और मोहम्मद कामरान के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके खिलाफ पहले ही लुकआउट सर्कुलर जारी किया था, जिसके आधार पर इन्हें एयरपोर्ट पर उतरते ही हिरासत में ले लिया गया। ये दोनों अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्कर शहबाज अंसारी के नेटवर्क के अहम सदस्य हैं। क्राइम ब्रांच की एआरएससी टीम ने आरोपियों की निशानदेही पर एक मारुति स्विफ्ट कार बरामद की है। जांच में पता चला कि इस कार में हथियार को छिपाने के लिए विशेष प्रकार की गुप्त केविटी बनाई गई थी। जांच में बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। यह मॉड्यूल आईएसआई के सीधे निर्देशों पर काम कर रहा था। हथियारों को पकड़े जाने से बचाने के लिए उन्हें पहले पाकिस्तान से थाईलैंड भेजा जाता था, वहां से नेपाल और फिर सड़क मार्ग के जरिए भारत में तस्करी की जाती थी। सुरक्षा एजेंसियों को चमका देने के लिए ये लोग हथियारों को खोलकर अलग अलग हिस्सों में ले जाते थे। पुलिस के अनुसार इन हथियारों का उपयोग देश में सांप्रदायिक तनाव फैलाने और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए किया जाना था। इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस यूएपीए के तहत जांच कर रही है। इस अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दिल्ली पुलिस अब तक 12 आरोपियों को जेल भेज चुकी है। इस पूरे ऑपरेशन में अब तक कुल 23 अत्याधुनिक हथियार और 211 जिंदा कारतूस बरामद किए जा चुके हैं। यह कार्यवाही क्राइम ब्रांच के एसीपी संजय नागपाल की निगरानी और इंस्पेक्टर मानसी व सुंदर गौतम के नेतृत्व में पूरी की गई। इस मामले में विस्तार से जानकारी जुटाने के लिए जनमत की पुकार के क्राइम रिपोर्टर तिलक राज ने क्राइम के ज्वाइंट डीसीपी संजय कुमार यादव से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है, सुन लीजिए। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 2 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है। बता दूं, जिस तरीके से नेपाल से गाड़ी आती है और गाड़ी में आम सप्लाई करे जाते हैं, विशेष तरीके से गाड़ी बनाई जाती है, उसमें हथियार भी सप्लाई करे जाते हैं। और पिछला जो वर्कआउट देखा गया था आपके मार्गदर्शन में जो हुआ था, उसी को चैन को जोड़ते हुए आज टीम ने बेहतरीन काम किया है। इंस्पेक्टर मान सिंह या सुंदर की टीम ने जो बेहतरीन काम किया, तो सर उसके बारे में कुछ बताएं। जैसा कि बताया कि पिछले महीने एक क्राइम ब्रांच दिल्ली पुलिस ने एक गैंग बस्ट किया था जो आम सप्लाई करता था। इसमें 10 व्यक्ति अरेस्ट हुए थे और 21 वेपन रिकवर हुए थे। उस तफ्तीश में आगे 2 व्यक्ति इमरान और कामरान दिल्ली एयरपोर्ट से 2 तारीख को उनको अप्रहेंड किया गया और उनकी इंटरोगेशन में मालूम चला कि वो लगभग 1 साल से नेपाल से ये वेपन लेकर आ रहे थे और यहाँ नॉर्थ इंडिया में सप्लाई कर रहे थे। और ये वेपन लाने के लिए एक विशेष कार का यूज़ करते थे जिसके अंदर कैविटी बना रखी है ताकि वो चेक पोस्ट पर या पुलिस की चेकिंग के दौरान आइडेंटिफाई ना हो सके। सर, जिस तरीके से टीम ने बेहतरीन काम किया है एक असले तस्करों पर, तो कहीं ना कहीं जो बड़ी वारदातों को अंजाम देने वाले थे कई हद तक रुकेगी सर? डेफिनेटली इसका असर अपराध पर पड़ता है, क्योंकि जो अपराधी हैं वो इस तरह के वेपन यूज़ कर रहे हैं और दिल्ली पुलिस की हमेशा ये कोशिश रहती है कि इस जड़ को इससे साफ किया जाए। उसी दौरान ये कार्रवाई हुई है और इसमें अभी तफ्तीश चल रही है। इसमें और भी लोग अरेस्ट हो सकते हैं और वेपन रिकवर होंगे। सर, टीम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से इंस्पेक्टर मान सिंह या इंस्पेक्टर सुंदर की टीम ने जो काम किया है, तो टीम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? स्टाफ मोटिवेशनल हो। टीम पिछले लंबे समय से बहुत अच्छा काम कर रही है और इनकी अपनी इन्फॉर्मेशन है, अपना इन्फॉर्मेशन नेटवर्क है और बड़ी मेहनत से पूरी टीम इनकी जो है वो मेहनत से काम कर रही है। धन्यवाद। आपने सुना, हमारे साथ मौजूद है जॉइंट डीसीपी क्राइम के संजीव कुमार यादव जी। इनके मार्गदर्शन में इंस्पेक्टर मान सिंह और इंस्पेक्टर सुंदर की टीम ने 2 आर्म सप्लायर को गिरफ्तार किया। मैं तिलक राज, कैमरामैन सोनू के साथ। पिछले महीने 14 मार्च को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने एक ट्रांसनेशनल आर्म्स स्मगलिंग गिरोह का भंडाफोड़ किया था, जिसमें कुल 10 लोगों को गिरफ्तार किया था और 21 फॉरेन मेड सोफिस्टिकेटेड वेपन्स, जिसमें एक सब मशीन गन भी शामिल थी, वो रिकवर हुई थी उसमें। इसके ट्रांसनेशनल आर्म्स स्मगलिंग एक्टिविटीज़ को देखते हुए इस केस में यूआपा जो अनलॉफुल असेंबली प्रिवेंशन एक्ट जो है उसकी धाराएं भी इसमें इम्पोज कर दी गई थी और इसकी तफ्तीश आगे बढ़ाई गई थी।
इसमें जो जैसा कि मैंने पिछले भी अपनी प्रेस वार्ता में बताया था, 2 लड़के जो नेपाल से वेपन की सप्लाई जो इंश्योर करते थे दिल्ली और नॉर्थ इंडिया के इलाकों में, उसमें कामरान और इमरान नाम के 2 लड़कों का नाम मैंने पिछली वार्ता में भी आपको बताया था। इन दोनों लड़कों पर आगे की कार्रवाई करते हुए हमने कई जगहों पर रेड मारी, लेकिन ये लगातार एब्सकॉन्ड किए हुए थे। फिर ड्यू कोर्स में इनकी LOC भी हमने इनकी खुलवाई हुई थी। तो LOC खुलवाने के दौरान में ये दोनों लड़के अभी पिछले 2 अप्रैल को, इसी 2 अप्रैल को दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किए गए और गिरफ्तार के बाद इनको पुलिस में फिर से इंटरोगेशन के लिए लाया गया। दौरान तफ्तीश इनसे जब इंटरोगेशन हुआ तो इन्होंने कन्फेस किया कि हाँ, ये वेपन भी रिकवर करा सकते हैं और वो प्राइमरली वो गाड़ी रिकवर करा सकते हैं जो इस आर्म्स स्मगलिंग गिरोह में यूज हुआ करती थी। तो एक गाड़ी इनसे रिकवर हुई, एक कार, चोरी की कार इनसे रिकवर हुई है, जो जिसमें आर्म्स की स्मगलिंग के लिए ही उसको चेंज करा गया थोड़ा सा, उसमें एक कैविटी बनाई गई है और उसमें आर्म्स की स्मगलिंग करते थे। वो गाड़ी रिकवर हुई है और इसके साथ इनसे 2 सोफिस्टिकेटेड फिर से वेपन रिकवर हुए हैं और इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है। इस केस में अभी आगे भी काम चल रहा है और आगे भी इसमें 3-4 गिरफ्तारियां और संभावित हैं। धन्यवाद। अभी तफ्तीश कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं, लेकिन चोरी की गाड़ी है जिसमें कैविटी एक बनी हुई है जो आर्म स्मगलिंग के लिए जिसको यूज किया गया था। तो इस गाड़ी में जो कैविटी बनी है, एक साथ की पिस्टल और हथियार ला सकते हैं? उसमें कैपेसिटी अच्छी है, उसमें करीब 20 से 25 वेपन की कैपेसिटी है उसमें। इतने वेपन उसमें आसानी से आ सकते हैं, बड़ी कैविटी बनी है उसमें। और मशीन गन भी यदि रखेंगे तो करीब 10 से 12 का उसमें उतना है। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।